Hello everyone, welcome to my channel DSC, that is Dynamic School of Excellence. So today we are going to learn class 10 histories chapter nationalism in India. Now previously we had seen non-cooperation movement in town, and today we are going to see the non-cooperation movement in villages, tribal areas and plantation fields. तो आज के इस टॉपिक में नेशनलिज्म इन इंडिया जो हिस्ट्री क्लास 10 का चैप्टर है उसमें हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की क्या इम्पोर्टेंस थी विलेजेस में और लोगों का क्या रिएक्शन था, क्या ये मूवमेंट वहां पे सक्सेसफुल थी या नहीं थी, ये सारी चीजें आज हमें इस वीडियो में पढ़नी है। तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन विलेजेस। सो व्हाट हैपेंड इन विलेजेस, अब सबसे पहले ना हमें एक चीज समझनी होगी कि जब गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च की थी 1920 दिसंबर में, जब उन्होंने मीटिंग रखी थी नागपुर में, तो ही हैड कन्विंस्ड कांग्रेस लीडर्स एंड दिस मूवमेंट केम इनटू फोर्स सिंस देन। लेकिन क्या उस समय सिचुएशन क्या थी विलेजेस की, पहले वो समझना बहुत जरूरी है। तो उस समय जो सिचुएशन थी वो ये थी कि जो विलेजेस में जो पेशेंट्स थे, दे वर फोर्स टू डू बेगार, उन्हें वहां पे बेगार करना पड़ता था। अब ये बेगार क्या होता है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो बेगार इज एक्चुअली फोर्स्ड लेबर विदाउट वेजेस। तो अंग्रेजों ने जो गांव के लोग थे उनको फोर्स किया कि आपको काम करना है, हमारे जो फील्ड्स हैं, जो खेत हैं, वहां पे काम करना है एज ए लेबरर, एंड आपको उसके कोई वेजेस भी नहीं मिलेंगे। तो ये बेगार सिस्टम वहां पे उन्होंने शुरू कर दिया। उसके अलावा उन्होंने जो गांव की सारी जमीन थी वो खुद तो लैंडलॉर्ड बन गए थे, मालिक बन गए थे, और गांव के लोगों से काम करवाते थे। ठीक है। और जनरली क्या होता था कि लोग वो जो कुछ फार्मर्स हैं वो उस जमीन को रेंट पे लेते थे और वहां पे सारी मेहनत करते थे, सारी जो फसल है, सब्जियां हैं, वो सब उगाते थे। ठीक है। अब उन लोगों को जिनको वहां पे रखा जाता था एज ए टेनेंट, अब आप एक गांव में जमीन पे एज ए टेनेंट काम कर रहे हो, किराए पे आपने वो जमीन ली है, आपको रेंट देना है ब्रिटिशर्स को। तो ब्रिटिशर्स को तो कोई काम करना नहीं है, सारा काम विलेजर्स करेंगे, उनको अपनी जमीन का रेंट मिलता रहेगा और जो सारी चीजें हैं वो भी होती रहेंगी। तो वो क्या करते थे कि उनको दे यूज टू एविक्ट देम रेगुलरली। एविक्ट मतलब उनको निकाल देते थे। तो वो जो टेनेंट्स थे, जो किराएदार, जो जमीन किराए पे लेते थे खेती बाड़ी करने के लिए, उनको वो रेगुलरली निकालते रहते थे, सो दैट nobody could acquire right over the leased land. leased मतलब जो उन्होंने लीज पे ली है लैंड, उस पे कोई अपना राइट ना दिखाए, nobody should have right over that land। तो वो रेगुलरली उनको निकालते रहते थे, तो फिर उन बेचारों को किसी और जगह जाना पड़ता था। दिस वाज द कंडीशन इन विलेजेस। तो गांव में ऑलरेडी एक पेजेंट मूवमेंट शुरू हो चुकी थी, ये नॉन कॉपरेशन से पहले ही। वहां पे जो वहां की पंचायत थी उसने क्या किया था, वहां पे नाई धोबी बंद नाम की एक मूवमेंट शुरू करी थी। ये विलेजेस में ही थी। इसमें क्या होता था कि द ब्रिटिशर्स वर डिप्राइव्ड, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स होते थे, जिन्होंने जमीन पे कब्जा किया हुआ था वहां पे, दे were deprived of the services of barbers and washermen. नाई मतलब बार्बर और धोबी मतलब वॉशरमैन। तो they were not given these services, ताकि उनको परेशानी हो, एक तरह से उनकी सर्विसेज बंद कर दी, जैसे हमने शहर में देखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे। तो ये मूवमेंट ऑलरेडी वहां पे चल रही थी। उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र, ये नाम याद रखना। अगर ये पूछा जाता है कि किसान औद सभा क्या है, तो उन्होंने एक किसान औद सभा स्टार्ट की थी 1920 में, अक्टूबर 1920 में। और इसमें क्या हुआ था कि इसकी इन्होंने 300 ब्रांचेस बना दी थी, एंड दीज ब्रांचेस हैड बीन सेट अप इन विलेजेस। तो वहां पे इन्होंने ये किसान औद सभा बना दी थी। इसका पर्पस क्या था किसान औद सभा का? औद क्यों है इसका नाम? क्योंकि अवध में बनाई गई थी। उस समय जो रीजन थे, जैसे ये जो यूपी, बिहार, झारखंड, ये वाला जो एरिया है, ये अवध का एरिया कहलाता था। तो औध मतलब अवध बेसिकली। तो ये अवध किसान सभा थी, और इसकी स्पेलिंग आपको यही लिखनी है यहाँ पे, ये ध्यान रखना। तो जवाहरलाल नेहरू यूज्ड टू गो टू विलेजेस, वो विलेजेस जाते थे, ही आस्क्ड पीपल व्हाट देयर प्रॉब्लम्स वर। तो इस तरह से वो जानने की कोशिश कर रहे थे कि वहाँ के लोगों की क्या प्रॉब्लम्स है एंड हाउ दे शुड बी सॉर्टेड आउट। तो इस तरह से ये सारी सिचुएशन ऑलरेडी वहां पे चल रही थी। अब जैसे ही यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुई, गांव के लोग वैसे ही परेशान थे लैंडलॉर्ड से, अपनी जमीनें नहीं है, जो जमीन मिल रही है लीज पे उसका रेंट बहुत ज्यादा है, और वो भी आपको लगातार नहीं मिल रही है, कुछ समय बाद आपको उसको खाली करना है। ये सारी चीजें हो रही है, आपको बिना वेजेस के काम भी करना है। ऑल दिस थिंग्स रियली
tortured these villagers. अब इसके बाद जैसे ही ये मूवमेंट शुरू हुई, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो लोगों ने क्या किया, गांव के लोगों ने, जो वहाँ के ताल्लुकदार थे, जो मर्चेंट्स थे, जो रिच पीपल थे, वो मेनली तो ब्रिटिशर्स ही थे, तो उन्होंने उन पे अटैक करना शुरू कर दिया। दूसरा कि जो वहाँ के बाजार्स, अब ये बाजार इंग्लिश वर्ड बन चुका है, तो यू कैन यूज द वर्ड बाजार, तो बाजार्स वर लूटेड। उन्होंने बाजार लूटने शुरू कर दिए। जो ग्रेन होर्ड्स थे, जहाँ पे ग्रेनरीज होती है, मतलब बेसिकली जो जहाँ पे ग्रेन इकट्ठा किया जाता है, जो स्टोर हाउसेस होते हैं, वो उन्होंने अपने कब्जे में ले लिए, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए नहीं था। पीपल फेस्ड मेनी प्रॉब्लम्स देयर। तो इस तरह से यहाँ पे जो पेजेंट्स थे, उन्होंने ये सारी चीजें शुरू कर दी। अटैक कर रहे हैं वो ताल्लुकदार और मर्चेंट्स पे, और लूट रहे हैं बाजार, और जो ग्रेनरीज वगैरह सब अपने कब्जे में कर लिया। And local leaders declared that peasants didn't have to pay any taxes. और लोकल जो लीडर्स थे, उन्होंने कहा कि अब तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, तो अब तो हमें कोई टैक्सेस नहीं देने हैं, और जो लैंड है, जो ब्रिटिशर्स के पास लैंड है, वो भी अब हम में ही जो रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, मतलब हम ही इसके मालिक बन जाएंगे। ये उनके हिसाब से ये थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो यहाँ पे, और जो भी वो काम कर रहे थे, वो कह रहे थे हमें तो महात्मा गांधी ने कहा है। सो महात्मा वॉज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशंस। तो जो भी उनके एक्शन थे, या जो भी उनकी एस्पिरेशंस थी, एस्पिरेशंस मतलब जो उनकी ग्रेट डिजायर्स थी, अच्छी बड़ी बड़ी इच्छाएं थी, कि भाई हमारे पास अपनी जमीन हो, और हमें कोई रेंट ना देना पड़े, हमें बहुत ज्यादा टैक्सेस ना देने पड़े। तो वो जितनी भी उनकी एस्पिरेशंस थी, वो उन्होंने महात्मा गांधी के नाम पे सैंक्शन करनी शुरू कर दी, कि हमें तो अब गांधी जी ने कहा है कि अब इनके साथ कॉपरेट नहीं करना है। कॉपरेट नहीं करना है, तो इसका मतलब अब हमें कोई रेंट देने की जरूरत नहीं है, और ना ही हम, अब हमें जमीन भी अपनी वापस मिल जाएगी। तो गांव की जो भी जमीन है, वो आपस में सबके पास डिवाइड हो जाएगी। तो दिस वे द होल मैसेज ऑफ महात्मा गांधी अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वॉज मिस इंटरप्रिटेड, मतलब उसको लोगों ने गलत तरीके से समझ लिया। एक तो इसमें वायलेंस आ गया, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पेशेंट की जो स्ट्रगल है, उसमें ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ने क्या कुछ बेहतर किया, या फिर और जो सिचुएशन है वो वर्स हो गई। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड राइट अकॉर्डिंगली। अब आते हैं ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज कौन से होते हैं? जो जंगल वाले एरियाज होते हैं, जहाँ पे आदिवासी लोग अपने हिसाब से रहते हैं, ठीक है। उनका एक अपना एक कल्चर होता है, कुछ उनकी वैल्यूज होती हैं। तो अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आने से पहले हमें कुछ और चीजें समझनी है, कि वहां पे क्या कंडीशन थी। गांव के लोग तो हमने देख लिया खुश नहीं है, टॉर्चर किया जा रहा है उन्हें, बट व्हाट हैपेंड इन इन ट्राइबल एरियाज। तो बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे गुडेम हिल्स का। अब ये गुडेम हिल्स है आंध्र प्रदेश, ये याद रखना है आपको, हिल्स का नाम भी, और कहाँ पे है वो भी। तो दे आर इन आंध्र प्रदेश। अब वहां पे जो ट्राइबल पीपल थे, उन्होंने क्या किया, मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट शुरू की। अब ये मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट क्या है, कि जो छुप के अटैक करते थे, क्योंकि वो लोग ब्रिटिशर्स से बहुत ज्यादा गुस्से में थे। दे वर वेरी मच एनरेज्ड। एनरेज्ड मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में थे विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ऐसा क्या हुआ था उनके साथ कि उनको बहुत गुस्सा था, और इसलिए वो जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उन पे छुप के अटैक करते थे। गुरिल्ला मूवमेंट नाम दिया था उसको। तो उसका रीजन ये था कि दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट ही उनका लाइवलीहुड था, फॉरेस्ट से ही वो चीजें इकट्ठी करते थे, है ना, जैसे, और अपने जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेज करते थे। ग्रेज करना मतलब घास चराना। एंड दे यूज्ड टू कलेक्ट फ्यूल वुड। अब जैसे खाना बनाने के लिए लकड़ी चाहिए, तो वो उन्हें जंगल से मिलती थी। फिर वो अलग अलग तरह के फ्रूट्स कलेक्ट करते थे, हर्ब्स कलेक्ट करते थे, हनी वहां से लेते थे। तो उनका वही तो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था। दे यूज्ड टू सेल दोस प्रोडक्ट्स, या उसके बदले में कोई और दूसरी चीज ले लेते थे। ये सारी चीजें आपने 9th में पढ़ी हैं। ये जो चीजें हैं, ये सब बंद हो गई, मतलब उनका जो सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो खत्म हो गया। जो वो खेती करते थे, स्लैश एंड बर्न आपने पढ़ा होगा, वो खत्म हो गया। अब ना तो वो खेती कर सकते हैं जंगल में जाके, जो एक एरिया क्लियर करके करते थे, ना ही उन्हें फ्यूल वुड मिलेगा, ना ही वो अपने एनिमल्स को वहां पे चरा सकते हैं। उनकी एंट्री फॉरेस्ट में बंद कर दी। तो यहाँ पे अब उन्हें क्या लगा कि दिस डिप्राइव्ड देम ऑफ देयर लाइवलीहुड, है ना। तो जो एक सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो गई, एज वेल एज थ्रेटन्ड देयर ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड राइट्स। अब जो काम वो इतने सालों से करते आ रहे हैं, आपने वो चीजें सारी बंद कर दी, तो ऑब्वियसली दे वर वेरी मच
enraged and they really wanted to take revenge on Britishers कि उनकी जो वैल्यूज है वो खत्म हो गई है, तो उनका ट्रेडिशनल राइट था, हक था जंगल पे, और उन्हें ही वहां से निकाल दिया दिस थिंग। उसके अलावा अब ये तो है ही, उसके अलावा गवर्नमेंट जो है, ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे, ठीक है, बिगेन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार। अब आपको बेगार भी करना है, मतलब जो उनका लाइवलीहुड छीन लिया, जंगल में नहीं जा सकते, वो खेती नहीं कर सकते हैं वहां पे। उसके अलावा आपको जबरदस्त बिना किसी वेजेस के काम भी करना है। तो रोड बिल्डिंग्स, वो रोड्स वगैरह बना रहे थे उस समय पे, तो उनको कहा कि आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, यू हैव टू बिल्ड रोड्स फॉर अस। तो और उसके लिए कोई वेजेस भी नहीं मिलेंगे। तो दिस रियली मेड पीपल मोर फ्यूरियस, और ज्यादा गुस्सा आया उन्हें, और जो हिल पीपल्स हैं, जो हिल पे रहते थे, दे रिवोल्टेड। तो दिस वाज द कंडीशन। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर आता है, वो है अलूरी सीताराम राजू। नाम याद रखना है, अलूरी सीताराम राजू। ये भी एक ट्राइबल ही था। तो ये ट्राइबल पीपल का लीडर बन जाता है। ये गुडेम हिल्स की ही बात कर रहे हैं हम। और इसने अपने आप को ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ, प्रोक्लेम मतलब उसने डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं तो गॉड हूँ, आई एम अ गॉड एंड ही हैज सम डिवाइन पावर। तो हियर ही सेज दैट आई हैव सम डिवाइन पावर। and he said that he was inspired by non-cooperation movement। तो उसने कहा कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑलरेडी शुरू हो ही गई है, और आई ऑल्सो अग्री विद दैट। तो लोग भी उसकी बात मानते थे। उसने लोगों को समझाया कि भाई आपको खादी पहननी है, खादी के ही कपड़े पहनने हैं, एंड यू हैव टू गिव अप ड्रिंकिंग। तो गांधी जी की इन दो बातों में ये मानता था। तो अगेन दिस इज वन मार्क क्वेश्चन, पूछ सकते हैं कि ऐसी कौन सी दो चीजें थी जिसके जिसमें उसने गांधी जी को सपोर्ट किया। लेकिन गांधी जी की एक बात से वो अग्री नहीं करते थे। क्या थी वो? ही asserted that India could be liberated only by the use of force। फोर्स मतलब वायलेंस। तो जब तक ब्रिटिशर्स पे हम अटैक नहीं करेंगे, इनको हम फिजिकली हर्ट नहीं करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू लीव आवर कंट्री। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू यूज सम फोर्स। हमें फोर्स करना ही पड़ेगा, तभी हम अपनी कंट्री को लिबरेट कर सकते हैं। इसलिए ये जो गुरिल्ला अटैक है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ये सब किए जा रहे थे, राइट। सो वो क्या करते थे, दे अटैक्ड पुलिस स्टेशन, क्योंकि वहां पे सब ये सब ब्रिटिशर्स के अंडर आती थी चीजें। एंड दे ऑल्सो अटेम्प्टेड टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल टू गेट स्वराज। तो गांधी जी का जो नॉन वायलेंस वाला जो एक मंत्र था, दैट वाज नॉट फॉलोड बाय द पीपल हियर। तो जैसे हमने देखा कि ना तो गांव के लोगों ने वो चीज नॉन वायलेंस को फॉलो किया, सब बेसिकली इस मूवमेंट के थ्रू वो सब अपने जो प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉर्ट आउट करना चाहते थे। उनको लगा कि अब हम टैक्सेस नहीं देंगे, चलो अब हम बच गए इन चीजों से, और लैंड भी हम आपस में बांट लेंगे, लाइक दैट। तो एवरीबडी वाज डूइंग इट एक्चुअली फॉर देयर ओन बेनिफिट। और राजू, अलूरी सीताराम राजू, ही वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924। तो बहुत लंबे समय तक ये नहीं चल पाई उनकी चीजें, एंड ही वाज एग्जीक्यूटेड। तो लेकिन फिर भी ये एक फोक हीरो बन गया था, अलूरी सीताराम राजू। चलो, तो दिस टॉपिक इज ओवर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब प्लांटेशन में क्या हुआ, प्लांटेशन क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। प्लांटेशन होता है कि जहाँ पे हम लार्ज स्केल पे खेती करते हैं, जैसे जो आपने देखा होगा कि जो टी प्लांटेशंस होते हैं, कॉफी प्लांटेशंस होते हैं, शुगर केन के भी होते हैं प्लांटेशंस, कि जहाँ पे बहुत ही ना वाइड एरिया होता है, मतलब छोटे छोटे एक लैंड एरियाज नहीं होते हैं, वी हैव वाइड एरियाज वेयर सो मेनी पीपल वर्क। तो इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि बहुत सारे ऐसे एरियाज थे वहां पे, दे हैड हायर्ड पीपल, और उन्होंने वहां पे वर्कर्स को रखा हुआ था, वर्कर्स लेबरर्स वहीं पे रहते थे, एंड दे यूज्ड टू वर्क इन दोस प्लांटेशंस। लेकिन उन्होंने क्या किया था कि दे वर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर। वो जो लोग थे, मतलब दे वर कन्फाइंड देयर, उनको वहां पे कन्फाइन करके रखा हुआ था, बांध के इन द सेंस कि उन्हें अपने इस पर्टिकुलर एरिया से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। इवन दे कुड नॉट गो टू देयर विलेजेस टू मीट देयर फैमिलीज। उनको इस तरह से वहां पे स्लेव बना के रखा हुआ था, बस सारा दिन आपको काम करना है, और आपको उसके बदले में थोड़े से वेजेस मिल जाएंगे और खाना मिल जाएगा। उन्होंने एक एमिग्रेशन एक्ट लगाया था, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। कब हुआ था ये? 1859 में। तब से चल रहा था ये। और इस एक्ट के अंडर
the plantation workers could not leave. They were not allowed to leave the tea gardens without permission. तो इस एक्ट में उन्होंने साइन करवा लिया था कि भाई हमारी परमिशन के बिना आप जाओगे नहीं, और परमिशन उनको कभी मिलती नहीं थी। तो ना परमिशन दोगे नहीं तो वो जाएंगे कैसे? दिस हैपेंड। तो द प्लांटेशन वर्कर्स थॉट कि ये जो स्वराज का मतलब है, जो गांधी जी ने ये मूवमेंट शुरू करी है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्वराज के लिए, इसका मतलब क्या है कि अब तो हमारा राज है। स्व मतलब अपना, राज, और इसका मतलब है मूविंग फ्रीली, कि अब हम कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर नो लॉन्गर कन्फाइंड टू दिस पर्टिकुलर एरिया एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड प्लेसेस एंड कुड रिन्यू देयर लिंक विद देयर विलेजेस। तो प्लांटेशन वर्कर्स ने क्या समझा यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को, कि अब वो अपने घर जा सकते हैं, अब वो मतलब यहाँ पे रहने की जरूरत नहीं है, किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। नॉन कॉपरेशन का मतलब क्या है कि आप अब अंग्रेजों के साथ कॉपरेट नहीं कर रहे हो, तो अब वो वापस जा सकते हैं। This was their thinking. And when they heard of non-cooperation movement, thousands of workers left the plantation. तो जैसे ही उन्होंने इस मूवमेंट के बारे में सुना, वो वहां से चले गए, उन्होंने प्लांटेशन छोड़ दिया कि भाई अब तो जरूरत ही नहीं है हमें इनकी परमिशन लेने की या कुछ भी, क्योंकि अब तो हम इनके अगेंस्ट ही हो गए हैं। ठीक है, और वो चल पड़े घर की तरफ। दे हेडेड होम। They thought Gandhi was coming and everyone would be given land in their own villages. तो ये उन्होंने सोच लिया, ये उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन थी कि अब तो हमें अपने गांव चले जाएंगे, हम अपने गांव में हमें जमीन मिल जाएगी, क्योंकि गांव में भी जमीन रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। अब तो गांधी जी सब कुछ ठीक कर देंगे एंड वी आर गोइंग टू लिव हैप्पीली। लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता है हमेशा। तो हुआ क्या कि दे नेवर रीच्ड होम। वो बेचारे घर पहुंच ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उस समय रेलवे की और स्टीमर्स वगैरह की भी स्ट्राइक चल रही थी। तो जो पानी वाले जो रास्ते हैं सारे, या फिर जो रेलवे है, वो तो बंद थी। अब बेचारे जो पैदल ही जा रहे थे उनको बीच में ही पुलिस ने पकड़ लिया। दे वर कॉट अप बाय द पुलिस एंड दे वर ब्रूटली बीटन। तो या तो वो वहीं पे ही मर गए, दे पिट पिट के, या फिर they had to go back to the plantations. This is what happened. तो हमने जो ये चारों पॉइंट्स देखे हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन टाउन्स, इन विलेजेस, इन हिली एरियाज, और मतलब इन ट्राइबल एरियाज एंड इन प्लांटेशन, तो सब जगह पे जो मूवमेंट है, जिस तरह से गांधी जी शुरू करना चाहते थे वैसे वो शुरू नहीं हुई। एक जो हमें सत्याग्रह वाला जो एक मार्ग अपनाना था वो यहाँ पे नहीं हुआ। एक जो मास एजिटेशन वो चाहते थे वो नहीं हुआ, एंड दैट लेड टुवर्ड्स वायलेंस। ठीक है, क्योंकि सबने उसको अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस। एंड दैट्स व्हाई इन February 1922 द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ। कॉल्ड ऑफ मतलब कैंसिल। तो इस मूवमेंट को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, so we have discussed very important points here and you have to remember all the points. So see you soon in the next video. Thank you for watching this video. वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यू आर गोइंग टू गेट सो मेनी वीडियोस not only on social science but English, Hindi, and even for spoken English, grammar, vocabulary and what more. So bye everyone. See you soon in the next video.